और जो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं इस समय में उसका सिंगल जिम्मेदार श्री नरेंद्र मोदी है। माननीय नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मिल का पुर्जा बेचने का काम किया। वो व्यक्ति मोदी जी पे अब भी विश्वास करते हैं, वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों का एक व्यक्ति हो सकता है। मोदी यदि भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो एक एक व्यक्ति का जीना हराम कर देगा। नरेंद्र मोदी का इतिहास वही है, गुजरात का इतिहास वही है, क्योंकि जनता में एक भीतर आक्रोश पैदा हो रहा है। ये आक्रोश एक सैलाब का रूप पकड़ता जा रहा है। ऐसा मत करिए। बहुत अच्छा प्रश्न है लोगों का कि आखिर मैं नरेंद्र मोदी को टारगेट क्यों करता हूं, मैं क्यों उनका विरोध करता हूं। पूरे प्रमाण के साथ मैं आपको कुछ उन्हीं की जुबानी वीडियो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। उनकी जुबानी आप स्वयं तय कर ले कि मेरा विरोध करना सही है या गलत है। मैं उनके वीडियो से आपको यह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो मैं कहूं, बहुत ही दुखद घटना है जो करीब 28 व्यक्तियों की आज भी मौत हुई है रोड हादसे में, जो अपने घरों को आ रहे थे। छोटे छोटे बच्चे, माँ मर गई, बच्चा रो रहा है माँ के पास बैठ के। एक व्यक्ति ऑटो लेके दिल्ली से चला था दरभंगा के लिए, वो व्यक्ति रास्ते में ही एक्सीडेंट करके मर गया। तो इन सब मौत का जिम्मेदार मैं किसी दूसरे को नहीं मानता हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी को ही मानता हूं। क्योंकि जिस तरीके से वो ट्रक पे चढ़ के छुपा के यहां तक के वो जो मकान जो बनता है जिसके अंदर वो माल की मिलावट होती है, उसके टैंक के अंदर लोग घुस के जिंदगी मौत का दांव खेल के जो घरों को पहुंच रहे हैं, और जो एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं इस समय में उसका सिंगल जिम्मेदार श्री नरेंद्र मोदी है। उनके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए उन सब की मौत का, क्योंकि ये मौत नहीं है, ये हत्या है, और इस हत्या का जिम्मेदार नरेंद्र मोदी जी हैं। अब मैं आपको उनका कुछ वीडियो दिखा रहा हूं। ये आज की सबसे पहले मैं हादसे की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। ये देख लीजिए आज का हादसे का ये तस्वीर। उससे भी घिनौनी तस्वीर ये है जो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीर है। ये देखिए, ये हादसा देख के जिसके सीने में पत्थर का दिल होगा वही नहीं पिघल सकता है। अगर मनुष्य का दिल होगा तो निश्चित ही पिघलेगा। और यदि मोदी जी आपके सीने में इंसान का दिल है तो मैं आज कह रहा हूं आपसे कि आप इन गरीब मजदूरों को इनके घर तक भेजने का काम करें। जितने भी हिंदुस्तान में गरीब मजदूर हैं, एक सप्ताह के लिए सिर्फ आप ट्रेन चला दें और हर जगह के लिए चला दें, ताकि वो गरीब मजदूर बेसहाय, आज 2 महीना होने को आ गया है लॉकडाउन को, लोग खाने के बिना मर रहे हैं। तो ये जवाबदेही सरकार की है कि उनके घर तक उनको कैसे सुरक्षित पहुंचाया जाए। अब माननीय प्रधानमंत्री का जो वीडियो की मैंने बात किया है कि मैं उनका विरोध क्यों करता हूं, वो वीडियो आपको दिखा रहा हूं। मैं सबसे पहले मैं दिखाता हूं मुजफ्फरपुर की रैली की वीडियो। इस वीडियो को जरा आप लोग ध्यान से सुने। 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए।
दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपया मेरे भाइयों बहनों। आपने सुना, मोदी जी ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपया बिहार का भाग्य बदलने के लिए 2015 की रैली में मुजफ्फरपुर में कही थी। अब ये 1.25 लाख करोड़ कहां पे आए, बिहार में कहां पे चले गए, पता ही नहीं चला। प्रिय मित्रों, मैं मधुबनी जिले से बिलोंग करता हूं और दरभंगा मधुबनी के जिले के ही बॉर्डर पे मेरा घर है और 1 किलोमीटर दूर मात्र सिर्फ रैयाम शुगर चीनी मिल है, जिसकी स्थापना 1914 में अंग्रेजों ने की थी। अंग्रेजों ने जब बिजली, पानी, रोड कुछ भी नहीं था, तब अंग्रेजों ने शुगर मिल लगाया था। वो इसलिए लगाया था कि मिथिलांचल का इलाका बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ से ये सारा इलाका डूबा हुआ रहता है। उस समय में अंग्रेजों ने ये मिल लगाया था कि यहां का किसान खुशहाल रहे, गन्ने का फसल सालाना होता है, इसलिए शुगर मिल लगाया गया था। लेकिन 1990 में लालू जी की सरकार बनी, बिहार में 16 शुगर चीनी मिल थे, सबको बेचने का काम किया। माननीय नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस मिल का पुर्जा बेचने का काम किया। सिर्फ 4000 करोड़ रुपया, इसमें कई तरह की मिलें चालू हो जाती। 4000 करोड़, 1.25 लाख करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं। यदि वो पैकेज मोदी जी दिए रहते बिहार को, सारे शुगर चीनी मिल चालू हो जाते या लीज पे ही किसी को दिए रहते या उनको लोन दिए रहते, तो ये मिल चालू हो जाते और यहाँ के बिहार के लोग कम पलायन करते दूसरे प्रदेशों में। अब अगली वीडियो में आपको मोदी जी की दिखा रहा हूं आपको, जो आप कहेंगे कि क्या मोदी जी, ये देखिए आप क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जो आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, हमने तय किया है कि इन कालखंड में 100 लाख करोड़ रुपया, 100 लाख करोड़ रुपया आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाए जाएंगे, जिसे रोजगार भी मिलेगा, जीवन में भी एक नई व्यवस्थाएं विकसित। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रश्न यह उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कालखंड की बात कर रहे हैं। एक झारखंड है, एक कालखंड है, उत्तराखंड में इलाका कोई होगा। मैंने नेट पे रिसर्च करके देखा कि कालखंड उत्तराखंड में एक इलाका है। 100 लाख करोड़, जरा समझ लीजिए मोदी जी क्या बोल रहे हैं। 100 लाख करोड़। अभी जानते हैं इस कोरोना वायरस के अंदर एक कालखंड के लिए 100 लाख करोड़ विकास के लिए, और इस महामारी जो पूरा भारत का एक एक व्यक्ति परेशान है, सबके रोजगार, काम धंधे, ऑटो वाले के, रिक्शा वाले के, बस वाले के, साइकिल रिक्शा वाले का, सबका, चाहे चाय का दुकान हो या किसी भी चीज का दुकान हो, सब बंद पड़ा हुआ है। हर एक व्यापार बंद पड़ा हुआ है। तो 20 लाख करोड़ की घोषणा की है अभी मोदी जी ने, जो कि मिला नहीं है। और 100 लाख करोड़ सिर्फ और सिर्फ कालखंड के लिए। अब ये पैसे सब कहां जाते हैं नरेंद्र मोदी जी? और वैसे मैं एक वीडियो आपको और दिखा रहा हूं जो मोदी जी स्वयं कहते हैं कि घोषणा ही करना आता है, और जितने ये घोषणा करने वाले की सरकार है उन सबको पैक कर दो। ये मोदी जी का बयान है, मेरा बयान नहीं है। आप लोग मेरा बयान मत समझिए। तो मैं एक वीडियो और आपको दिखा रहा हूं श्री नरेंद्र मोदी जी का। अभी आपको कुछ मिलता है कि इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? एक पैकेज घोषित करने की फैशन हो गई। आपको कुछ मिलता है कि इतने पैकेज आते हैं, मिला है कुछ आपको? मिला है कुछ? ये जो पैकेज घोषित करते हैं ना, और ये कुछ देते नहीं। अब आप लोग स्वयं फैसला कर सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी जी
ये कह रहे हैं कि सभी सरकार पैकेज घोषित करते हैं। तो क्या आपको लग नहीं रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 6 सालों में देश की जनता को सिर्फ एक घोषणाओं की सरकार बन के रह गए हैं? जो व्यक्ति मोदी जी पे अब भी विश्वास करते हैं वो दुनिया के सबसे बड़े मूर्खों का एक व्यक्ति हो सकता है। मैं मूर्ख नहीं हूं। मैं तो मोदी की सरकार भी नहीं जब बनी थी, जब मोदी जी की सरकार भी नहीं बनी थी 2014 में, जब ही मैंने कहा था एक बार मोदी यदि भारत का प्रधानमंत्री बन गया तो एक एक व्यक्ति का जीना हराम कर देगा। नरेंद्र मोदी का इतिहास वही है, गुजरात का इतिहास वही है। और आज देख लीजिए हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति का जीना हराम कर दिया है मोदी जी ने। उसका सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? जो आदमी अपने घर परिवार का नहीं हो सकता है, किसी को अगर जानना हो, किसी का चरित्र जानना हो तो उसके घर से आप समझ सकते हैं। जो आपने अपने बीवी का, अपने बच्चों का, अपने भाई का, अपने माँ बाप का नहीं हो सकता, वो देश का कभी भी नहीं हो सकता है। ये कड़वी सच्चाई है, चाहे आप माने आज या 5 साल बाद, ये मानना पड़ेगा कि धनेश्वर महतो का एक एक लफ्ज सत्य है, सत्य वचन है। ये मानना पड़ेगा पूरे देश की जनता को, चाहे आज आप माने, कल माने, परसों माने या 5 साल बाद माने। तो यदि श्री नरेंद्र मोदी जी, और अब मैं लास्ट में कह रहा हूं श्री नीतीश कुमार जी, बिहार के मजदूरों के साथ खिलवाड़ करने का काम बंद करिए। बिहार के जितने भी बाहर मजदूर फंसे हैं, उत्तर प्रदेश के फंसे हैं, बांग्लादेश, ये बंगाल के हैं, उत्तराखंड के हैं, सभी जगहों की सरकार से मैं निवेदन करता हूं, झारखंड की सरकार से निवेदन करता हूं कि सब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने की कृपया करें। अन्यथा अगली सरकार में जो विधायक, जो सांसद, जो मुख्यमंत्री ये सोच रहे हैं कि हम अगली बारी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, अगली बारी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अगली बारी विधायक बनेंगे, अगली बारी सांसद बनेंगे, वो सपना ना देखे, क्योंकि जनता में एक भीतर आक्रोश पैदा हो रहा है सरकारों के प्रति, नेताओं के प्रति, और ये आक्रोश एक सैलाब का रूप पकड़ता जा रहा है। ऐसा मत करिए, ये अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं सरकारों को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।